जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज हम लोग जो है संस्कृत विषय का सब्जेक्ट आज जो है संस्कृत है, और इस विषय का जो है वन शॉट चैप्टर दूसरा चैप्टर जो हो जाएगा आज दूसरा, क्योंकि हम लोग जो है पहला चैप्टर का वन शॉट पढ़ चुके हैं। आज जो है क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास है जो कि संस्कृत का है। संस्कृत का आज जो है क्रैश कोर्स में दूसरा क्लास है, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है चैप्टर का? पाटलिपुत्र वैभवम। और आप ये वीडियो यदि पूरा देख लेते हैं अच्छे से तो आपको जो है इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और ये वन शॉट है। चलते हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जो है एक सुविचार है। कहा गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, सोच लेने से जो है हौसला होना चाहिए हमें कुछ करने का। इसीलिए कहा गया है पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी सुविचार के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है संस्कृत विषय जिसका चैप्टर है दूसरा, और ये जो है पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है जिसमें हम सब्जेक्टिव को पहले रखे हैं। यदि हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो हम उससे ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है सब्जेक्टिव को पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम के उल्लेख करें। मतलब जो पटना के मुख्य दर्शन स्थलों का उल्लेख करें। पटना में जो है कौन कौन सा ऐसा जगह है जो देखने लायक है, दर्शनीय स्थल उसी को कहते हैं। कहते हैं पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि जो है वहां पे देखने योग्य जो है दर्शनीय स्थल है। कहाँ पे? पटना में। ये जो है आपके पास एक फिगर जो दिख रहा है, यही फिगर है गोलघर का। किसका है? गोलघर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है गोलघर। ये जो है गोलघर, पूछा जाता है गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, तो आप इससे याद रखिएगा ये अनाजों के भंडारण के लिए इसका निर्माण किया गया था। और ये जो है सचिवालय हुआ, सचिवालय, इस तरह का जो है सचिवालय देखने को मिलता है हमें पटना में। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल जो है संग्रहालय हो जाएगा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर एवं गुरुद्वारा इत्यादि है। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? पाटलिपुत्र जो है पटना में जगह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शब्द आखिर कैसे बना है? कहते हैं पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर, पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। ऐसा जो है ये बात पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिग्राम ही जब आगे बढ़ा तो आगे चलकर इसी को जो है पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है पुष्पपुर और कुसुमपुर जो है प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मिलता है। ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे। कहते हैं सिख संप्रदाय, तीसरा क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए कहा गया सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का मुख्य गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। मतलब जो है पटना का जो है गुरुद्वारा वो किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, 3 वाक्यों में उत्तर देना आपको। आंसर में है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना नगर क्या है? महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो है
क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। कहते हैं यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। वह जो स्थल है जहाँ पे गुरुद्वारा मतलब 10वें गुरु जो है गोविंद सिंह का जन्म हुआ, उसे जो है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? याद रखिएगा प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलते हैं? आंसर है प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। याद रखिएगा पटना का नाम जो है प्राचीन ग्रंथ के अनुसार पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है इत्यादि जो है ये जो प्राचीन ग्रंथ के अनुसार मिलते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, कौन सा कवि है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? पाटलिपुत्र कैसा नगर है? अथवा मतलब देखिए दो तरह से इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? मतलब जो दामोदर गुप्त जो कवि है इसने पटना के संबंध में क्या लिखा है उसके बारे में चर्चा करना है। आंसर है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी, याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का तिलक है। पाटलिपुत्र जो है क्या है? पृथ्वी का तिलक है। किसके अनुसार है? दामोदर गुप्त के अनुसार। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। यहाँ जो है कौन लोग बसते हैं? विद्वान लोग। कहते हैं कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। देखिए कितना बड़ी बात कह रहे हैं। कवि जो है इस महानगर की तुलना किससे किए थे? इंद्रलोक से किए थे, जहाँ पे इंद्र भगवान का जो है सिंहासन होता है उसे। कहते हैं इससे सरस्वती का कुलगिरी भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? सरस्वती का कुलगिरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से जो है विदेशी यात्री मतलब अब दूसरे देश का यात्री यहाँ पटना आए थे? आंसर है मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग और इत्सिंग। मेगास्थनीज, फाहियान और वैनसांग एवं इत्सिंग जो है आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग और इत्सिंग जो है विदेशी यात्री थे और ये पटना आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? मतलब जो है जब वहां का राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसके बाद अशोक थे, उसके समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत, जिसे हम उत्कृष्ट कह सकते, बहुत अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वहां का रक्षा व्यवस्था जो था बहुत अच्छा था, उत्कृष्ट था, मजबूत था। अशोक के समय मतलब शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। मतलब जब अशोक वहां के राजा हुए तो वो उसके समय में जो है वहां का वैभव, धनी वो और हुए, वैभव में और समृद्धि हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन महोत्सव पाटलिपुत्र में कौन कौन से होते थे, क्या होते थे? आंसर है पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। याद रखिएगा कौमुदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, याद रखिएगा जिस तरह से हम लोग आजकल के
समय में, अभी के समय में जो है दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में जो है वहां पे शरद काल में, प्राचीन समय में शरद काल में जो है कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसी प्रकार जो है प्राचीन काल में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या नहीं लिख सकते आप लोग? ये वर्णन कर सकते हम लोग कौन सा जो है महोत्सव मनाया जाता था? याद रखिएगा, कुमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? तो शरद काल में, मतलब वर्षे क्या कहते हैं, सर्दी के दिन में, मतलब ठंडी के दिन में। अगला देख लेते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर जो है पटना के संबंध में क्या लिखा? कहते हैं राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नाम में लिखा है, काव्य मीमांसा में लिखा है। राजशेखर ने जो है काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र क्या था? शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। ये किसने लिखा है? तो राजशेखर ने। कहां लिखा है? तो काव्य मीमांसा में लिखा है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, उसका कहना है यहाँ जो है अनेक संस्कृत विद्वान हुए और यहां से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ने जो है ख्याति पाई। मतलब यहीं से जो है इतने जो विद्वान हुए, सभी जो यहीं से पढ़कर यहीं के जो है विद्वान बने। तो याद रखिएगा ये सब बात। चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा है? मतलब जो है भगवान बुद्ध जो है पाटलिग्राम के बारे में उसने क्या कहा है, उसको लिखिए। आंसर है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। याद रखने की बात है कि भगवान बुद्ध पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कितने बार आए थे, तो अनेक बार आए थे। प्राचीन काल में अनेक बार जो भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम आए थे और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। यहाँ जब आए तो यहाँ के गांव का जो है महत्व बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा। देखिए, वो जब गांव था तभी ही आए थे कौन? भगवान बुद्ध। और तभी कहे थे कि यह जो गांव है छोटा सा, यह गांव क्या होगा? एक दिन महानगर होगा, मतलब एक शहर बनेगा बहुत बड़ा। परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। लेकिन एक जो है ये बात भी कह दिए थे चेतावनी में कि आग, इस नगर को जो है, यह नगर जो हमेशा आग, जल और कलह, 3 चीज से हमेशा क्या होंगे? भयभीत होंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। किसके बारे में कहते हैं? पाटलिपुत्र के बारे में। कौन कहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है हम लोगों का कि पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में जो है कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? आंसर है इसका, पाटलिपुत्र में शरद काल में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। मतलब जो है पाटलिपुत्र मतलब पटना में जो है कुमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। ये कब होता था महोत्सव? जब गुप्त वंश का काल चलता था तब ये महोत्सव होता था। उस समय गुप्त वंश के काल में, उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। सभी लोग क्या होते थे? आनंद मग्न होते थे और उस मतलब जो महोत्सव होता था उसमें मग्न हो जाते थे। तो यहाँ तक जो है हम लोग 11 क्वेश्चन देख लिए। अब आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो हम लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट था, इस जगह तक क्या था? सब्जेक्टिव था इस चैप्टर का। ये जो है यहाँ पे आके द एंड हो जाता है। सब्जेक्टिव क्या हो जाता है आप लोगों के लिए? यहाँ खत्म हो जाता है। तो अभी ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे जो है अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है हम लोग इसका अति किया है, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है कोट्स है। कहते हैं मौका मिला है, मौका मिला है, पढ़ ले दोस्त। आप लोगों से कहा जा रहा है मौका मिला है, पढ़ ले दोस्त। हर किसी को पढ़ाई नसीब नहीं होती।
ये बात याद रखिएगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको यदि पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये मौका सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए इस मौका का जो है फायदा उठाइए और मौका मिला है तो पढ़ के दिखाइए। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। चैप्टर वही है हम लोगों का, क्या नाम था, पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट्स की ओर। अब जो हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंस है सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव जो है खत्म हो चुका है। चलते हैं, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? क्या लिखा हुआ, कूटनीतम काव्य। जब भी ऐसा आप लोगों को आए कूटनीतम काव्य के कवि कौन है तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कूटनीतम काव्य के जो कवि हैं ये दामोदर गुप्त हैं। ये कौन है, दामोदर गुप्त हो जाएंगे। ये जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य गुरु डैश आसित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। मतलब जो है इसका हिंदी यदि हम आपको समझाने का प्रयास करें तो इसका हिंदी हुआ कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? ऑप्शन आपके पास प्रथम, सप्तह, प्रथमा, सप्तमा और दसवां या नौवां। मतलब जो है गुरु गोविंद सिंह क्यों जो है गुरु था सिख संप्रदाय का। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो है 10वां गुरु थे सिख संप्रदाय का। तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वां गुरु थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? मतलब जो है बहुत अच्छा जो है रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था किसके समय में बढ़िया था? तो याद रखिएगा ये बात कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इसका जो है रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा, मांसा, देखिए मांसा आ रहा है लास्ट में। तो मांस जो है मांस राजा खाता है। कौन खाता है? मांस राजा खाता है। तो ये बात हुआ एक ट्रिक आप लोगों के लिए। राजा जो क्या खाता है? मांस। ट्रिक है ये ट्रिक आपके लिए है कि राजा क्या खाता है? मांस खाता है। तो जैसे मानसा आया तो आपको लगाना है राजा, राजशेखर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रह जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना किस शब्द से निर्मित है? पटना जो है किस शब्द से निर्मित है, बना है? तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पत्तनम शब्द से बना है। यहाँ तो संयोग है पत्तनम। पत्तनम शब्द से जो है पटना बना है। कभी कभी जो है पतन भी रहता है तो पतन भी सही है, पतन। तो ये आप लोग याद रखिएगा पतन, पतन शब्द या पतनम शब्द से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? कहते हैं जब भी आपसे ये पूछा जाए पटना का जो है पालिका देवी तो याद रखिएगा पटन देवी। कौन हो जाएगी? पटन देवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र या पटना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है किस नगर का वर्णन है? तो ये जो है पाटलिपुत्र का वर्णन है या पटनों का वर्णन है। पाटलिपुत्र चैप्टर में तो पटनों का ही वर्णन होगा, न कि गया, नवादा, आरा, ये तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पटनों का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है? पटनों का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा ये 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना किस पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र जो है जिसे हम पटना कहते हैं किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोग सभी तो जान ही रहे हैं कि हम लोग बिहार से हैं और ये बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजशेखर की रचना कौन सी है? किसकी रचना पूछी गई है? राजशेखर की। तो हम अभी तुरंत बताएं कि राजा जो है मांस खाता है, तो जो है मांस जिसमें लगा होगा लास्ट में मांसा, वो हो जाएगा हम लोगों का राजशेखर की रचना। तो हम देखते हैं पहला क्या है, काव्य मीमांसा। मांसा, देखो ये मांसा जो मिला यही हम लोगों का हो जाएगा राजशेखर की रचना, काव्य मीमांसा। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ है? मतलब जो पटना में जो गंगा नदी है उस पर कौन सा सेतु बना हुआ है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के नाम से गांधी सेतु बना हुआ है। कौन सा सेतु बना हुआ है? गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, ऐसा पूछा जाएगा। तो आप लोग ये बता सकते हैं ये सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के? सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? जैसा कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं इससे पहले कि सिख संप्रदाय के जो है 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे इसके 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम सही है? तो याद रखिएगा पाटल पुष्प की के आधार पे जो है पाटलिपुत्र है। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? तो याद रखिएगा ये शरद ऋतु में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय जो है पटना का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बुद्ध के समय में जो है पटना का नाम पाटलीग्राम था। तभी क्या था? पाटलीग्राम था। अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? मतलब गंगा नदी जो है पटना के किस दिशा में बहती है? तो याद रखिएगा पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? याद रखिएगा ये अभी तुरंत हम इसका अपोजिट पढ़े हुए हैं। तो याद है कि हम लोगों को कि ये बुद्ध का जो है जब समय था तभी इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम था। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अद्वितीय थी? मतलब जो है कि ऐसा शोभा व्यवस्था और कहीं भी किसी के समय नहीं था। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं। तो अद्वितीय जब था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, तभी वहाँ का जो है शोभा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट था, अच्छा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ तक में हम लोग जो है 25 ऑब्जेक्टिव देख लिए। कितना? आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 में से आपका कितना सही हुआ। इसके आगे जो हम लोगों का ये चैप्टर जो है द एंड हो जाता है। ये चैप्टर हो गया द एंड। आ गया बात समझ में? तो अब हम लोग जो है
उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़कर 2026 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का जो है बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस QR कोड को जो है स्कैन कर सकते हैं, और ये स्कैन करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप चैनल से जोड़ दिया जाएगा। इसे स्कैन कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप चैनल से जोड़ दिए जाएंगे, और वहां पे आपको जितना भी PDF PPT है सभी को जो है PDF फॉर्म में मिलता है, और उससे आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जो क्लास किए हैं उसको जो है उस PDF PPT में दे दिया जाएगा, और वहां से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा, और इस नंबर से जो है आपको हम व्हाट्सएप में जोड़ देंगे, और इससे आप PDF और PPT प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।